व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रभु महाकाल को आते ही पाकिस्तान के टुकड़े शुरू। पाकिस्तानी का क्या कुछ कहना है ज्ञानवापी को लेकर। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। Wake up to reality. ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही हुई है। जो भी इस ओंकार मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो शिव कृपा का भागी होता है। मंदिर जो है बनने जा रहा है, जिसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। आज भारत के कोर्ट से एक फैसला आया है कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो तहखाना है जो काफी टाइम से बंद था, कोर्ट ने आज फैसला ये किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर जो है पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाना और ज्ञानवापी मस्जिद को दोबारा से मंदिर बनाने की जो कोशिश है इंडिया में जारी है। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केस कर रहे हैं ना, वोटर को केस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। गौरव ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पे लगाएं और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो, वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करो भाई, क्योंकि इनकी बदमाशी को रोकने का और कोई हल नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो आपको वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी तरह पटाखे पटूखे और इसी तरह जय श्री राम के नारे लगाओ, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देखें हर जगह पे। कौन सी चीज है इन्होंने ऐसी नहीं की? तो जो काम इनको हलाल है तो बाकियों को हलाल क्यों नहीं होगा? तो ये आगे देखिए, ये बढ़ता जाए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि 14 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं ईवई एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, और आपने देख ही लिया है कि अमेरिका के अंदर भी एक भव्य मंदिर बन चुका है। ऐसे ही सऊदी अरब के अंदर भी रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है, और यही सब देखते हुए पाकिस्तानी पागल हो गए हैं और ये सब परेशान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि जो मुगलों ने मंदिरों को तोड़े थे, अब मोदी जी उसका बदला ले रहे हैं और मोदी जी इससे ज्यादा मंदिर बनवाएंगे। दोस्तों अब वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अब ज्ञानवापी मंदिर का शुरुआत हो चुकी है। और वह दिन दूर नहीं जब ज्ञानवापी मंदिर एक भव्य मंदिर बन जाएगा, महादेव का मंदिर बनेगा। और हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, आपने देख लिया कि किस तरीके से ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद पूजा आरती की पहली तस्वीरें और वीडियो सामने आ गई हैं, और नारा लग रहा है हर हर महादेव का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के बीच व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आधी रात के बाद मंदिरों के दरवाजे खोले गए, मंदिरों को गंगा जल से पवित्र किया गया। इसके बाद वहां पर पूजा पाठ की शुरुआत कर दिया गया। पूजा को रोकने के लिए कई मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? और यही सब देखते हुए पाकिस्तानियों को होश उड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कुछ बोल रहे हैं ज्ञानवापी मंदिर के बारे में। नमाज पढ़ते हैं, वहाँ बुतों की पूजा हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञानवापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञानवापी इस्लाम में पढ़ा कोई है? नहीं। ये हिंदू ने मैंने ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता है कि मुगलों ने गिरा के मंदिर ऊपर मस्जिदें बनाई। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया।
अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केस कर रहे हैं ना, वोटर को केस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना इंडिया में। कि जब से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो जो हिंदू है इंडिया का वो पावर में आया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। जाहिर सी बात है। कितनी सड़कें बनाई, कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाई? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है सड़कें पुल खुद ब खुद बन जाते हैं। जो कौम एक मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपना ईमान, ज़मीर, शऊर सब कुछ बेच रही है, तो वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? ऐसा हुआ है कभी पाकिस्तान की तारीख में या इस्लामी तारीख में कि जी ऊपर मंदिर या मस्जिद है या मंदिर मस्जिद एक साथ हो सकते हैं? देखें, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके अंदर एक रिलीजियोसिटी जाग रही है। अगेन, मुझे जाती तौर पे ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन ये मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि अगर मुसलमानों ने अजानें देनी शुरू कर दी टोरंटो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, तो फिर उसका एक ही हल है कि हिंदुओं को भी, हालांकि ये हिंदुओं के मजहब का पार्ट नहीं है, हिंदुओं को भी चाहिए अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के ऊंची ऊंची भजन गाने शुरू कर दें। हम अजानों से तंग, हम भजन सुन लें कि कार्डिफ में कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने आके जय श्री राम के नारे लगाए, पटाखे पटूखे चलाए, शोर शराबा मचाया, ट्रैफिक में इनको किया, तो जो मोमिनीन है उनको बड़ी तकलीफ हुई। कितनी हिपोक्रेसी की बात है। नमाजें पढ़ने को कहते हैं ये मल्टीकल्चरलिज्म, हक देना चाहिए ना, इसमें क्या हो गया? लंदन में नमाजें पढ़ते हैं, हर यूके में तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सड़कें बंद करके नमाज, लाउड स्पीकर पे अजाने देते हैं और गोरे आगे से कुछ कहते नहीं है। तो गोरे तो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन अब एक ही लोग ऐसे हैं जो ज्यादा, जिनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुसलमानों जितना नहीं तो कम से कम उनसे अब कम नहीं, और ये बढ़ रहा है। और चूंकि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो वैसे जिन मुल्कों में जाके वो बड़ी सक्सेसफुल भी है, उनके पास पैसा भी है, कि इनकी बदमाशी को रोकने का एक ही हल है, आप भी ये काम ये करें। ठीक है, गोरा हारेगा, हम सब बेचारे कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, लेकिन चलें, इनको रोकने का अगर ये तरीका है तो ये ठीक है, क्योंकि गोरों ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पर लगाएं, और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो, वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करो भाई, क्योंकि इनकी बदमाशी को रोकने का और कोई हल नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो आपको वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी तरह पटाखे पटूखे और इसी तरह जय श्री राम के नारे लगाओ, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देखें हर जगह पे। कौन सी चीज है इन्होंने ऐसी नहीं की? तो जो काम इनको हलाल है तो बाकियों को हलाल क्यों नहीं होगा? तो ये आगे देखिए, ये बढ़ता जाएगा। हमारी जो मीडिया है वो ये कह रही कि इसके अंदर इंडिया रा इन्वॉल्व था। उनका कहना ये है कि सबसे पहले जो हमले की खबर है, रा के कुछ अकाउंट थे फेसबुक जिसमें पहले दी गई, तो क्या समझते हैं ऐसा कुछ है या नहीं? देखें, इल्ज़ामात तो बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर लगाते हैं, मतलब रा के ऊपर, पड़ोस भारत के ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बात ये है कि ऑथेंटिक बात होनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात करें, कोई आर्ग्यूमेंट लेके आए, आपने पकड़ा है या आपके पास ऐसी खबर है जो मतलब कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के ऊपर। मतलब कि आप इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? बस ये हमारी अपनी सोच है। हालांकि आपके तो ये बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे बड़े इंडियंस आते होंगे, तो कोई आपको लगता बस ये हमारी हुकूमत की सोच है कि वो हमारे वो है दुश्मन, लेकिन हमारे वो रियल में नहीं है दुश्मन है। तो दुश्मन हमारे अपने, वो जो मुसलमान है वही है हमारे अपने दुश्मन है। इंडिया वाले नहीं हमारे दुश्मन, हमारे अपने ही मुस्लिम जो लोग हैं वही है हमारे दुश्मन। मतलब हमारे सियासतदान। हाँ जी, वो हमारे साथ जो कहे वही है, बस उन्होंने जो कह दिया वही हो गया। बस उन्होंने कह दिया दिन है रात है। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी तो हमारे भारत, पड़ोस मुल्क भारत में रहती है, जो मतलब कि उनको फैसिलिटीज वहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हिंदुत्व छा गया है। आपने देख ही लिया है कि किस तरह से लंदन के सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन के अंदर भी जय श्री राम के नारे लगाए गए, और इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा के ऊपर भी भगवान श्री राम की लाइटिंग की गई। और अब जैसे ही इलाहाबाद के हाई कोर्ट में मामला जाने के साथ ही व्यास जी तय खाने में पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आई और वीडियो भी सामने आई, तो लोगों में हलचल मच गई है। पुजारी ने 4 दिसंबर 1993 के करीब 31 साल बाद व्यास जी तय खाना 1 फरवरी के आधी रात के बाद प्रवेश किया और भगवान विश्वनाथ की पूजा की पहली तस्वीरें और वीडियो सामने आई। और वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद हलचल मच गई है, लोगों में खुशी का माहौल है। ज्ञानवापी व्यास जी के तय खाने में पूजा होने के समय आधी रात को दर्जनों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में मौजूद थे, और जब से उन्होंने पूजा पाठ की जानकारी मिली है और तस्वीरें और वीडियो को सामने आने के बाद
भक्तों ने करीब 31 साल बाद दर्शन किया है। दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर जितने भी हमारे मंदिर तोड़े गए थे अब वो धीरे धीरे सब आने लगे हैं और यही सब देखते हुए पाकिस्तान जल रहा है। वैसे पाकिस्तान का तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि अब पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो अब कई सारे टुकड़े होने वाले हैं। खुद इनका ही मुल्क का लोग टुकड़े करेंगे अपने देश का और बहुत जल्द होने वाला है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद। मतलब वो नाम ही ऐसा है ना, ज्ञान व्यापी। हाँ, ज्ञान वापी। हाँ, ज्ञान वापी। और ये देखो कि सबूत हर चीज मिले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और कई लोगों को ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम की ये आपस में हो रहा है। नहीं भैया, ये इंडिया का इतिहास है। मुगल्स आए थे, उन्होंने फोर्सफुली भी कन्वर्ट कर हर एक चीज करी, मंदिर तोड़ के अपने आप का ध्वंस दिखाने के लिए उन्होंने उस मस्जिद बनाई। और तो उसके बाद आज हम अपनी चीजों पर जो कब्जा करा था ना उन्होंने, उन चीजों को वापस ले रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। और ओवैसी जो जिस तरीके से पार्लियामेंट नहीं बनाई है, ओवैसी का क्या बयान आता है कि कितने मस्जिदें तोड़ोगे, कितना हमारी चीजों। अरे भैया जो चीज तोड़नी होती तो इतनी मस्जिद है पर जिसका है कि भाई यहाँ पे मतलब महादेव का मंदिर था और ऐसा नहीं है। सबूत के हिसाब से हो रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद। कि जैसे कोर्ट में ये बोलने जैसे ना कितनी मस्जिद तोड़ोगे, इससे अच्छा है क्योंकि दोनों पक्षों को मौका दिया था कि सबूत पेश करो, प्रूफ दो। प्रूफ अगर ऐसा तो है नहीं यार, प्रूफ अगर उन्हें मिल रहे हैं, जैसे अगर हिंदुओं को प्रूफ मिल रहा है तो इन्हें भी तो मिल रहे होंगे, जगह तो सेम ही है। तभी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कह दिया, लेकिन मानना नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि ये हिंदू और मुस्लिमों या फिर सरकार इस तरीके से ये कर रही है, पक्ष ले रही है। नहीं, एक चीज देखो कि कब से लोग वहाँ पे मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं उस वाली मस्जिद में, तो उस मस्जिद का तो फिर इन्हें ज्यादा पता होना चाहिए। उस हिसाब से तो ये रेगुलर जाते हैं तो इनके पास तो ज्यादा प्रूफ होने चाहिए उस चीज के, जबकि प्रूफ दूसरा पक्ष दे रहा है। मंदिर है वो भैया, नाम से ही देख लो। चाहे आप देखोगे पिलर्स पे एनग्रेविंग देख लोगे, बता ना पिछली दीवार जो है उसके ऊपर तो पूरा ही पिलर्स में देख लो आप त्रिशूल बना हुआ है। इसीलिए दीवार ऐसी की ऐसी छोड़ी गई थी क्योंकि उसे अपना ये दिखाना था कि मैंने यहाँ हक जमाया है। वो तो चले गए, पिट पटा के निकल लिए वो तो, और आज यहाँ पर रह गए हैं। और जो सबूत आज इकट्ठे हो रहे, वही वाली बात होती है अंधभक्ति या अंधविश्वास या फिर सच्चाई को डिनाई करना। तो भाई कुछ नेता लोग करते हैं ऐसा, उनकी बहकावे मत आओ, सच का साथ भी दो। और जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भैया क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, अपने आप को उस जगह रख के देखो। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप भी हक के लिए लड़ते। आपकी नॉर्मल से आपकी जमीन है, उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा तो आप जाओगे ना कोर्ट में केस करने के लिए, चाहे आप कितने भी साल बाद जाओगे। लोग तो अपने बाप दादाओं की जमीन के लिए केस कर देते हैं कि भैया जबकि भैया हमारी थी ये तो करोड़ों, ये तो हमारा इतिहास रहा है, श्रद्धा है, हर एक चीज है। मंदिर है भैया, था है और रहेगा, बनेगा। बिल्कुल। आपका कहना दोस्तों इस बारे में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।